बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अदद के एतबार से इस्म की तक़सीम, यानी तादाद के एतबार से इस्म की तक़सीम। तादाद का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कि कोई चीज़ तादाद में 1 है, 2 है, 3 है, इस एतबार से इस्म की अब तक़सीम की गई है। अदद के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, मुफ़रद, मुसन्ना या तस्निया। एक ही चीज़ के दो नाम हैं, मुसन्ना भी कह सकते हैं, तस्निया भी कह सकते हैं, और जमा। ठीक है, अब मिसालें देखो। पहले तालअ अत-तिलमीज़ु किताबन, मिला दो तो यूँ कहेंगे तालअ अत-तिलमीज़ु किताबन। ठीक है, तालअ मुतालआ किया, अत-तिलमीज़ु तिलमीज़ ने यानी तालिब इल्म ने, किताबन किताब का, तालिब इल्म ने किताब का मुतालआ किया। तालअ अत-तिलमीज़ानी किताबैनी, तालअ मुतालआ किया, अत-तिलमीज़ानी दो तालिब इल्मों ने, किताबैनी दो किताबों का, यानी दो तलबा ने दो किताबों का मुतालआ किया। दूसरी मिसाल, यानी एक ही मिसाल शुमार की उन्होंने ये दो। ठीक है, दाएं बाएं एक ही मिसाल शुमार किए। दूसरी मिसाल 2 नंबर देख लो। ज़हबल मुस्लिमु, सीधे हाथ वाला, ज़हबल मुस्लिमु, ज़हबा गया, अल मुस्लिमु मुसलमान, एक मुसलमान गया। ज़हबा अल मुस्लिमानी, ज़हबा गए, अल मुस्लिमानी दो मुसलमान। 3 नंबर देखो, सीधा हाथ का, अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन, अन्नाफिज़तु खिड़की, मफ्तूहतुन खुली हुई है, एक खिड़की खुली हुई है। ठीक है, अन्नाफिज़तानी मफ्तूहतानी के दो खिड़कियां खुली हुई, एक खिड़की खुली हुई का मतलब तादाद में एक है। ठीक है, तो अमूमन इसका कहा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि तस्निया और जमा से इसको मुमताज़ करना है, अलग करना है, इसलिए इसको यहाँ पर इस तरह लिखा गया है। अन्नाफिज़तानी दो खिड़कियाँ, मफ्तूहतानी खुली हुई हैं। असनैतु मैंने तारीफ़ की, अलल मुहज़्ज़बती एक मुहज़्ज़ब औरत की। असनैतु मैंने तारीफ़ की, अलल मुहज़्ज़बतैनी दो मुहज़्ज़ब औरतों की। तो मैंने एक मुहज़्ज़ब औरत की तारीफ़ की, मैंने दो मुहज़्ज़ब औरतों की तारीफ़ की। ठीक है जी, अब दोबारा 1 नंबर देख लो जो इसके नीचे है, तालअत तिलमीज़ु कुतुबन, तालअत तलामीज़ु कुतुबन, तालअ मुतालआ किया, अत-तलामीज़ु तलबा ने, यानी बहुत सारे तलबा ने, कुतुबन किताबों का। 2 नंबर देखो, ज़हबा अल-मुस्लिमूना गए मुसलमान, ज़हबा गए, अल-मुस्लिमूना मुसलमान, बहुत से मुसलमान गए। अन्नवाफ़िज़ु मफ्तूहतुन बहुत सी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, अन्नवाफ़िज़ु बहुत सी खिड़कियाँ, मफ्तूहतुन खुली हुई हैं। असनैतु मैंने तारीफ़ की, अलल मुहज़्ज़बाती बहुत सी मुहज़्ज़ब औरतों की। नोट, उस्ताद मोहतरम अमसिला बाला में जुमला इस्मिया व फ़िअलिया के क़वाइद का भी इजरा कराएँ। मुलाहज़ा देखिए, सिलसिला उला में हर ख़त कशीदा इस्म ने एक चीज़ को, सिलसिला सानिया में हर ख़त कशीदा इस्म ने दो चीज़ों को, और सिलसिला सालिसा में हर ख़त कशीदा इस्म ने दो से ज़्यादा चीज़ों को बताया। पहले को मुफ़रद, दूसरे को मुसन्ना और तीसरे को जमा कहते हैं। यानी जिसने एक चीज़ को बताया उसको मुफ़रद कहेंगे, जिसने दो को बताया उसको मुसन्ना या तस्निया कहेंगे, और जिसने दो से ज़्यादा को बताया उसको जमा कहेंगे। ठीक है, नीज़ अल-मुस्लिमूना और अल-मुहज़्ज़बातु में मुफ़रद के हरूफ की तरतीब बाकी है, जैसे अल-मुहज़्ज़बा अल-मुहज़्ज़बात, अल-मुस्लिमु अल-मुस्लिमून। मुफ़रद के हरूफ अपनी जगह पर हैं, उसके बाद में आगे हर्फ बड़े हैं। ठीक है, तो मुफ़रद के हरूफ की तरतीब बाकी है।
इसी को जमा तस्हीह या जमा सालिम कहते हैं। आप ही आ जाएगा आगे यार, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और अत-तलामीज़ु वन-नवाफ़िज़ु में मुफ़रद के हरूफ की तरतीब बाकी नहीं है, इसको जमा तकसीर या जमा मुकस्सर कहते हैं। ये हम अगले सबक में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ ज़्यादा। आज के सबक में हम क्या करेंगे? आज के सबक में हम जुमला इस्मिया और जुमला फ़िलिया के क़वाइद का इजरा कर लेंगे और बस ये देख लेंगे, यहाँ तक पढ़ लेंगे कि भाई मुफ़रद कौन सा है, इसमें तस्निया कौन सा है और जमा कौन सा है, ठीक है। बस इतना पढ़ेंगे। देखो ताला ये फ़िल है, आप देखें ना, ताला मुताला किया उसने। देखो ऐसा कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ रहे हैं और उसमें ज़माना भी है, ठीक है। अब इस फ़िल का फ़ाइल कौन सा है, यानी ताला मुताला किया, किसने मुताला किया? अत-तिलमीज़ु फ़ाइल क्योंकि क्या होता है, मरफ़ू होता है, लिहाजा ये मरफ़ू हो गया। ताला अत-तिलमीज़ु, यहाँ से समझ में आएगा ये इसका फ़ाइल है, ठीक है। किताबन ये मंसूब है, मफ़ऊल भी, क्योंकि मफ़ऊल भी है, ये मंसूब है, ठीक है। मफ़ऊल यानी जिसके ऊपर काम हुआ है। तिलमीज़ ने किस चीज़ का मुताला किया? तालिब इल्म में किताब का, ठीक है। ताला फ़ेल हो जाएगा, तिलमीज़ उसका फ़ाइल हो जाएगा, किताबन मफ़ऊल भी हो जाएगा, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल भी, इसे मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। ताला अत-तिलमीज़ानी किताबैनी, ताला मुताला किया, किसने मुताला किया? दो तिलमीज़ों ने, ये फ़ाइल हो गया इसका। अब देखो क्योंकि ये हालत तस्निया, हालत क्योंकि आपको मालूम है कि फ़ाइल क्या होता है, मरफ़ू होता है, हालत रफ़ई में होता है, और तस्निया की हालत रफ़ी क्या होती है? अलिफ़ नून के साथ, अलिफ़ नून के साथ होती है। तो अत-तिलमीज़ानी, और जो मफ़ऊल होता है वो क्या होता है? वो मंसूब होता है। और तस्निया की हालत नस्बी क्या होती है? या साकिन मा क़ब्ल मफ़्तू और नून मकसूर, किताबानी से किताबैनी, ताला अत-तिलमीज़ानी किताबैनी, मुताला किया दो तिलमीज़ों ने दो किताबों का। अब एक और बात देखो कि अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा, यानी इसमें ज़मीर नहीं होगा, तो फ़िल हमेशा मुफ़रद लाया जाएगा, चाहे फ़ाइल जो कि इसमें ज़ाहिर है वो तस्निया हो या जमा हो या मुफ़रद हो। तिलमीज़ु मुफ़रद था तब भी फ़िल को हम मुफ़रद लेकर आए, ताला अत-तिलमीज़ानी तस्निया है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है फिर भी हम फ़िल को मुफ़रद ही लेकर आएंगे। अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है तो फ़िल को हमेशा मुफ़रद लेकर आएंगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। ताला फ़िल, अत-तिलमीज़ानी इसका फ़ाइल, किताबैनी मफ़ऊल भी, फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल भी, इसे मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ज़हब अल-मुस्लिमु, ज़हब फ़िल हो गया, अल-मुस्लिमु उसका फ़ाइल हो गया, फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया, फ़िल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, ठीक है। ज़हब अल-मुस्लिमानी, ज़हब फ़िल हो गया, अल-मुस्लिमानी इसका फ़ाइल हो गया, फ़िल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया, क्योंकि ये इसम जो फ़ाइल है वो इसमें ज़ाहिर है, लिहाजा फ़िल को मुफ़रद ही लाया जाएगा। अन्नाफ़िज़तु मफ़्तूहतुन, अन्नाफ़िज़तु, अब देखो अन्नाफ़िज़तु खिड़की, मफ़्तूहतुन खुली हुई है। अब देखो यहाँ खिड़की के बारे में ख़बर दी जा रही है कि खिड़की खुली हुई है, ठीक है। तो ये जुमला ख़बरिया है, ठीक है। लेकिन जुमला ख़बरिया तो दो किस्म का होता है, फ़िलिया भी होता है और इस्मिया भी होता है। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो फ़िलिया था, ठीक है। अगर जुमले का पहला जुज़ फ़िल होगा तो जुमला फ़िलिया होगा, अगर पहला जुज़ इस्म होगा तो वो जुमला इस्मिया होगा। लेकिन अगर जुमले के शुरू में हर्फ़ आ जाए तो फिर उसका एतबार नहीं है, उस हर्फ़ के फ़ौरन बाद फ़िल है या इस्म है वो उसका पहला कलिमा शुमार होगा। मिसाल के तौर पर हर्फ़ के फ़ौरन बाद इस्म आ रहा है तो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे, हर्फ़ के फ़ौरन बाद कोई फ़िल आ रहा है तो उसको जुमला फ़िलिया कह देंगे, हर्फ़ का कोई एतबार नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ जुमले का पहला जुज़ क्या है? इस्म है। इस्म की अलामत, एक बड़ी अलामत है भाई, इसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, अन्नाफ़िज़तु, ठीक है। आखिर में गोलता आ रही है जो कि इस्म की अलामत है, ठीक है। और एक और बात याद रखो कि दो इस्म हैं, एक मारिफ़ा है एक नकिरा है, तो उनमें से पहले को आप मुब्तदा बना लें, दूसरे को ख़बर बना लें, ठीक है। तो अन्नाफ़िज़तु, नाफ़िज़ा यानी खिड़की खुली हुई है, मफ़तूहतुन जो ख़बर है उसके अंदर असल ये है कि वो नकिरा आती है, लेकिन कभी कभार जो है मारिफ़ा भी आ जाती है, और जो मुब्तदा है वो उसमें असल ये है कि वो मारिफ़ा आता है। लेकिन
बाज़ शुरूत के साथ उसका नकिरा आना भी दुरुस्त है, जबकि उसमें कुछ तखसीस पैदा हो जाए। वो तखसीस अभी आप आगे जाके पढ़ लेंगे कि सिफत लाने से आ जाती है, और भी कुछ चीज़ें ऐसी तखसीस के कुछ ज़राए हैं जिनसे नकिरा में भी तखसीस पैदा हो जाती है, तो फिर उसका मुब्तदा होना दुरुस्त हो जाता है। लेकिन असल क्या है मुब्तदा में कि मुब्तदा जो है वो मारिफा होता है और ख़बर नकिरा होती है। ठीक है, तो अन्नाफिज़तु देखो, और एक और बात है हमने पढ़ी थी कि भाई इआराब में मुवाफ़क़त होती है, इआराब में मुवाफ़क़त होती है मुब्तदा ख़बर में। मुब्तदा भी मरफ़ू होता है और ख़बर भी मरफ़ू होती है। ठीक है, तो अन्नाफिज़तु मफ़तूहतुन। ठीक है, और अलिफ़लाम क्योंकि आ गया है नाफिज़तु के शुरू में, तो लिहाजा अलिफ़लाम और तनवीन जमा नहीं हो सकते, इसलिए उसके आखिर में तनवीन नहीं आया है। और मफ़तूहतुन के आखिर में अलिफ़लाम नहीं है, इसलिए उसके आखिर में तनवीन आ गया है। अच्छा जी, एक और बात मैंने बताई थी कि भाई मारिफा नकिरा होने में ये दोनों अक्सर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, मुब्तदा ख़बर, लेकिन इआराब में अक्सर एक दूसरे के, यानी बल्कि यूँ समझ लो हमेशा एक दूसरे के मुवाफ़िक़ होते हैं, इल्ला ये कि इनसे पहले कोई आमिल आ जाए, इन्ना आ जाए, फ़ेल नाक़िस आ जाए और उनको यानी नवासिख़ आ जाएँ, तो फिर वो उनको बदल देते हैं, तो फिर उनकी हैसियत ही एक अलग बन जाती है। खैर, इतना आपने समझ लिया, तरकीब समझ ली जुमले की। अन्नाफिज़तु मुब्तदा हो गया, मफ़तूहतुन ख़बर हो गया, बस इतना समझ लो। पता नहीं मैं आपको आगे भी बातें बता देता हूँ, फिर इसमें फिर जो है जहन में बात रह जाती है कि असल बात उनको समझ में आई है या नहीं आई है। बाज़ दफ़ा असल बात नहीं समझ में आती और मज़ीद शुबहात जहन में पैदा हो जाते हैं। खैर, अन्नाफिज़तानी मफ़तूहतानी, अन्नाफिज़तानी दो खिड़कियाँ, मफ़तूहतानी खुली हुई, दो खिड़कियों के बारे में ख़बर दी गई कि वो खुली हुई हैं। ठीक है, और एक और बात देखो मुझे समझ में आई कि वाहिद तस्निया जमा होने में भी मुब्तदा और ख़बर में जो है मुवाफ़क़त होना ज़रूरी है। ठीक है, अन्नाफिज़तानी देखो तस्निया है, मफ़तूहतानी देखो तस्निया है। ठीक है, अन्नाफिज़तु देखो मुअन्नस है मुब्तदा, तो उसकी जो ख़बर है वो भी जो है वो ख़बर है, जो उसकी जो ख़बर है वो भी मुअन्नस है। अन्नाफिज़तु जो मुब्तदा है वो मुअन्नस है। ठीक है, तो उसकी जो ख़बर है वो भी मुअन्नस है। तो अब देखो मुब्तदा और ख़बर में क्या क्या बातें एक दूसरे के मुवाफ़िक़ होते हैं। मुब्तदा ख़बर इआराब में एक दूसरे के मुवाफ़िक़ होते हैं। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस होने में एक दूसरे के मुवाफ़िक़ होते हैं, वाहिद तस्निया जमा होने में एक दूसरे के मुवाफ़िक़ होते हैं। अलबत्ता मारिफा नकिरा होने में एक दूसरे के अक्सर ये मुखालिफ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अन्नाफिज़तानी, इआराब में दोनों एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं, ये भी मुब्तदा भी मरफ़ू होता है, ख़बर भी मरफ़ू होती है। ठीक है, वाहिद तस्निया जमा होने में एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हैं। कि अब देखो जो मुब्तदा है वो भी तस्निया मुअन्नस है, ख़बर है वो भी तस्निया मुअन्नस है, और मारिफा नकिरा में एक दूसरे के मुखालिफ है। मुब्तदा जो है वो मारिफा है और नकिरा है ख़बर। अन्नाफिज़तानी मुब्तदा हो जाएगा, मफ़तूहतानी ख़बर हो जाएगा। बस मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। असनैतु अला अल मुहज़्ज़बती, असना फ़ेल हो जाएगा। अगर आपने सर्फ़ में इसकी तालील वगैरह पढ़ी है तो आपको आसान है समझना। असना फ़ेल हो जाएगा, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल हो जाएगा, आला हर्फ़ जर हो जाएगा, और अल मुहज़्ज़बती मजरूर जार मजरूर से मिलकर फ़ेल के मुताल्लिक़, फ़ेल मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। असनैतु अलल मुहज़्ज़बतैनी, असना फ़ेल हो जाएगा, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल हो जाएगी, आला हर्फ़ जर हो जाएगा, अल मुहज़्ज़बतैन मजरूर हो जाएगा। और देखो अल मुहज़्ज़बतैन, मुहज़्ज़बतान, मुहज़्ज़बतुन, मुहज़्ज़बतानी, हालत रफ़ई में क्या होता है कि वो अलिफ़ नून अलिफ़ और नून मकसूर के साथ आता है। मुहज़्ज़बतान तस्निया के आखिर में हालत रफ़ी में अलिफ़ और नून आता है ना, नून हमेशा मकसूर होता है तस्निया का, तो मुहज़्ज़बतानी। लेकिन आला हिस्से पहले आ गया हर्फ़ जर, तो अब ये हालत जर्री में चला गया, तो इसकी हालत जर्री और हालत नस्बी क्या होती है, या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून साकिन, नून मकसूर, नून साकिन नहीं नून मकसूर, तो अलल मुहज़्ज़बतैनी हो गया। तालअत तलामीज़ु कुतुबन, तालअ फ़ेल हो जाएगा,
लेकिन देखो इसका जो फ़ाइल है वो क्योंकि इसमें ज़ाहिर है लिहाजा फ़ेल को हम मुफरद लेकर आए हैं, अगरचे जो फ़ाइल है वो जमा है, मुफरद नहीं है। फिर भी क्योंकि फ़ाइल जो है वो इसमें ज़ाहिर है लिहाजा हम फ़ेल को वाहिद लेकर आए हैं। ताला तलामीज़ु कुतुबन, ताला फ़ेल और तलामीज़ु इसका फ़ाइल हो जाएगा, कुतुबन इसका मफ़ूल भी हो जाएगा, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया हो जाएगा। तलामीज़ के अंदर देखो अलिफ़ लाम है, तनवीन नहीं आया इसलिए, कुतुबन के शुरू में अलिफ़ लाम नहीं है तो तनवीन आ गया। ठीक है। ज़हबल मुस्लिमून, ज़हबा फ़ेल हो जाएगा, अल मुस्लिमून इसका फ़ाइल हो जाएगा। देखो इसमें ज़ाहिर है लिहाजा ये फ़ेल जो है वो वाहिद लेकर आए हैं, अगरचे फ़ाइल जो है वो जमा है। अन्नवाफ़िज़ु मफ़तूहतुन, नाफ़िज़तु की जमा आती है, नाफ़िज़तुन की जमा आती है नवाफ़िज़। नाफ़िज़तुन देखो क्या है, मुअन्नस है। ठीक है। नवाफ़िज़ की जमा आती है, खैर ये अभी खैर इसको छोड़ दो। अच्छा, ये बताना भी ज़रूरी है, छोड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि बताना ज़रूरी है। नाफ़िज़तुन की जमा आती है नवाफ़िज़। ठीक है। अन्नवाफ़िज़ु मफ़तूहतुन, एक होता है आक़िल और एक होता है गैर आक़िल। इंसान, फ़रिश्ते और जिन्नात जिनमें अक़ल है थोड़ी बहुत, इनको ज़वील उक़ूल कहा जाता है, आक़िल कहा जाता है, अक़ल वाले। और एक होता है गैर आक़िल, इसके अलावा जो दूसरे हैवानात हैं और दूसरी चीज़ें हैं इसको गैर ज़वील उक़ूल कहते हैं। तो गैर ज़वील उक़ूल की जो जमा है नाफ़िज़तु, देख लो ये किसी इंसान का या जिन का या किसी फ़रिश्ते का तो नाम नहीं है, खिड़की का नाम है, गैर जानदार चीज़ है। इसकी जमा जो है, इसकी जमा ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। जमा गैर आक़िल वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, यानी इसके साथ वाहिद मुअन्नस जैसा सलूक किया जाएगा। अब देखो इसकी ख़बर जो है वाहिद मुअन्नस आई है जब। ठीक है। तो अन्नवाफ़िज़ु मुब्तदा हो जाएगा, मफ़तूहतुन इसकी ख़बर हो जाएगी। मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। असनैतु आला अलमुहज़्ज़बाती, असना फ़ेल हो जाएगा, तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल इसका फ़ाइल हो जाएगा, आला हर्फ़ जर हो जाएगा। और अलमुहज़्ज़बाती आपने पढ़ा होगा कि जो मुअन्नस सालिम का एराब नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, शायद पढ़ा है पहले, नहीं पढ़ा पीछे। खैर मैं बता देता हूँ दोबारा। जो मुअन्नस सालिम होता है ना, यानी आगे आ रहा है जो मुअन्नस सालिम, आप आगे आगे पढ़ लेंगे जो मुअन्नस सालिम किसे बोलते हैं। तो जो मुअन्नस सालिम की जो हालत रफ़ई होती है वो ज़म्मे के साथ होती है। मुहज़्ज़बातु, जाअत मुहज़्ज़बातु, जाअत मुहज़्ज़बातु, जाअत मुहज़्ज़बातुन या जाअतिल मुहज़्ज़बातु। ठीक है। रअयतु मुहज़्ज़बातिन या रअयतुल मुहज़्ज़बाती, मररतु बिल मुहज़्ज़बाती या मररतु बि मुहज़्ज़बातिन। तो हालत रफ़ई इसकी ज़म्मे के साथ होती है और हालत नस्बी और जर्री कसरे के साथ होती है। ठीक है। जो मुज़क्कर सालिम की हालत रफ़ई वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ़तूहा के साथ, ज़हबल मुस्लिमूना हालत रफ़ई में है, फ़ाइल है। और हालत नस्बी और जर्री या साकिन मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ़तूहा के साथ, जैसे रअयतुल मुस्लिमीना मररतु बिल मुस्लिमीना। ठीक है। ठीक है जी। अब एक और चीज़ यहाँ गौर कर लेते हैं कि भाई अत्तिलमीज़ु, देखो एक तालिब इल्म को बता रहा है तो ये मुफ़रद है। अत्तिलमीज़ानी दो तालिब इल्मों को बता रहा है, ये तस्निया है। अलमुस्लिमु एक को बता रहा है, मुफ़रद है। अलमुस्लिमानी दो को बता रहे हैं, ये जो है तस्निया है। अन्नाफ़िज़तु एक को बता रहा है, अगरचे
मुअन्नस है, और मुअन्नस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऐसी मुअन्नस है कि जो मुअन्नस हकीकी नहीं है, बल्कि मुअन्नस मजाजी कह लें या मुअन्नस लफ्ज़ी कह लें, तो ये मुअन्नस मजाजी है। और मुअन्नस मजाजी में भी कौन सी है? मुअन्नस मजाजी लफ्ज़ी, क्योंकि अलामत तानीस लफ्ज़ों में है। अन्नाफिज़तानी ये भी तस्निया है, दो को बता रहे हैं। अल मुहज़्ज़बतु ये वाहिद है, एक को बता रही है, यानी ये कलिमा एक को बता रहा है, यानी किसी चीज़ के एक होने को बता रहा है ना। असनैतु अलल मुहज़्ज़बतैनी ये दो होने को बता रहा है, ये तस्निया है, यानी दो मुहज़्ज़ब औरतों की तारीफ़ की। तालअत तलामीज़ु ये दो से ज़्यादा को बता रहा है, तो ये जमा है। तालअत तलामीज़ु यानी बहुत से तलबा ने। ज़हबल मुस्लिमूना यहाँ पे देखो मुस्लिमून जो है ये दो से ज़्यादा को बता रहा है, तो ये जमा है। अन्नवाफिदु ये भी दो से ज़्यादा को बता रहा है खिड़कियों के, तो ये भी जमा है। अल मुहज़्ज़बातु ये भी दो से ज़्यादा को बता रहा है मुहज़्ज़ब औरतों के, तो ये भी जमा है। और क्या बोल रहे हैं, क्या बताना है? मुफ़रद की तारीफ़ जमा तस्नीह, ठीक है, वो तो अगले सबक में आ जाएगा। अब ये करते हैं कि ये दोबारा यानी यहाँ तक पढ़ लेते हैं, तारीफ़ इनकी पढ़ लेते हैं। अगले सबक में इंशाल्लाह हम दोबारा तारीफ़ से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले सबक में दोबारा हम तारीफ़ से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, और अगले सबक में हम इंशाल्लाह जो हम अगला सबक शुरू करेंगे वो तारीफ़ात से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तारीफ़ात मुफ़रद वो इसमें जो एक चीज़ को बताए, यानी किसी चीज़ के एक होने को बताए, ठीक है। और मुसन्ना वो इस्म है जो दो चीज़ों को बताए। मुसन्ना बनाने का तरीक़ा, मुफ़रद के आखिर में बहालत रफ़ अलिफ़ व नून, नून हमेशा मकसूर होगा तस्निया का, और बहालत नस्ब व जर या साकिन मा क़ब्ल मफ्तूह और नून मकसूरा लगाकर बनाया जाता है। मैं बता देता हूँ यार, एक मिनट। जैसे मिसाल के तौर पर रजुलुन, ठीक है, रजुलुन ये मुफ़रद है, ठीक है। अब मैं इसको पहले बना देता हूँ हालत रफ़ई में। जाअ रजुलुन, ठीक है। रअयतु रजुलन, मररतु बि रजुलिन, ठीक है। अब तस्निया की जगह में, अब इसको मैं तस्निया बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा? हालत रफ़ई में, हालत रफ़ई में ना देखो, जा रजुलन, ये जा रजुलन एक लड़का, एक आदमी आया, ठीक है। तो ये फ़ाइल है, और फ़ाइल हालत मरफ़ू होता है, हालत रफ़ई में होता है। तो लिहाजा अब मैं इस हालत रफ़ई में बनाने का तरीक़ा क्या है कि आखिर में सिर्फ आपने अलिफ़ लगाना है और नून मकसूरा लगाना है। आखिर में आपने अलिफ़ लगाना है और क्या लगाना है? नून मकसूरा लगाना है। ये मैंने क्या कर दिया यार, यहाँ अच्छा है, आखिर में अलिफ़ लगाना है और नून मकसूरा लगा देना है। जा रजुलानी, ठीक है। और इसको चलो ये रजुलन है, ठीक है। अब इसको मैं तस्निया बनाना चाह रहा हूँ, तो आखिर में क्या करूँगा? आखिर में या साकिन मा क़ब्ल मफ्तूह, या साकिन मा क़ब्ल मफ्तूह, या से पहले जो लाम है इसको पर फतहा आ जाएगा, ठीक है। और नून मकसूरा लगा दूँगा। जा रअयतु रजुलैनी, जा रजुलानी रअयतु रजुलैनी। और बिल्कुल यही चीज़ मैं हालत जर्री में भी कर दूँगा, तो मररतु बि रजुलैनी, जा रजुलानी मररतु रअयतु रजुलैनी मररतु बि रजुलैनी, ठीक है। मुफ़रद के आखिर में बहालत रफ़ अलिफ़ नून यानी लाम कलिमे को अलिफ़ नून यानी अलिफ़ मा क़ब्ल मफ्तूह और नून मकसूरा, और बहालत नस्ब व जर यानी हालत नस्बी में और हालत जर्री में दोनों में या मा क़ब्ल मफ्तूह और नून मकसूर लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह लगाने से वो बन जाता है। जमा वो इस्म है जो दो से ज़्यादा चीज़ों को बताए। जमा बनाने का तरीक़ा, मुफ़रद के सीगे में कुछ तग़य्युर करके बनाया जाता है, यानी जमा बनाया जाता है। तग़य्युर की दो किस्में हैं, तग़य्युर लफ्ज़ी, तग़य्युर तक़दीरी। तग़य्युर लफ्ज़ी ऐसा तग़य्युर जहाँ मुफ़रद के हरूफ या हरकत में कमी या बेशी कर दी गई। कमी से मुराद कमी, बेशी से मुराद ज़्यादती। तग़य्युर तक़दीरी ऐसा तग़य्युर जहाँ मुफ़रद के हरूफ व हरकत में कोई कमी बेशी ना की गई हो, सिर्फ़ वज़न का लिहाज बदल जाए। जैसे फ़ुल्कुन कश्ती, इसकी जमा फ़ुल्कुन ही है, लेकिन मुफ़रद होने की सूरत में ये बरवज़न क़ुफ़लुन और जमा होने की सूरत में बरवज़न उस्तुन,
कुफ्ल ताले को कहते हैं, ये मुफरद है, ठीक है। फुल्कुन ये अगर मुफरद होगा तो ये कुफ्लुन के वज़न पर इसको माना जाएगा। कुफ्लुन ताले को कहते हैं, मुफरद है, ठीक है। अगर ये जमा होगा तो भी ये फुल्कुन होगा, लेकिन उस सूरत में ये उस्तुन के वज़न पर होगा। उस्तुन असदुन की जमा है, शेर को कहते हैं, तो उस्तुन असदुन की जमा है, तो ये उस वक्त ये उस्तुन के वज़न पर माना जाएगा। लिहाजा इसके अंदर जो तगय्युर है, यानी इसके अंदर जो तब्दीली आई है वज़न के अंदर, वो तक़दीरी होगी, लफ्ज़ी नहीं होगी, लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं है, तक़दीरी है, मलहूज़ है, उसका लिहाज किया गया है। देखिए जमा में सिर्फ वज़न का लिहाज बदल गया है, ठीक है। तो बस नई चीज़ यहाँ पे हमने ये पढ़ी है कि तगय्युर लफ्ज़ी और तगय्युर तक़दीरी, बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ते हुए आ रहे थे अभी शुरू से आखिर तक किसी सबक में। तो मुफरद वो इसमें जो एक चीज़ को बताए, मुसन्ना वो इसमें है जो दो चीज़ों को बताए, और फिर मुसन्ना बनाने का हमने तरीक़ा मालूम किया कि हालत रफ़ी में अलिफ़ मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूरा बढ़ाएंगे, हालत नस्ब जरी में या मा क़ब्ल मफ्तू और नून मकसूरा बढ़ाएंगे, और हालत जरी में भी यही करेंगे। जमा बनाने का तरीक़ा क्या है, और जमा किसको बोलते हैं, जो दूसरे दादा को बताया। जमा बनाने का तरीक़ा यह है कि मुफरद के आखिर में कुछ तगय्युर करके जमा को बनाया जाता है। मुफरद के आखिर में कुछ तगय्युर करके, यानी मुफरद के आखिर में कुछ तब्दीली लाकर मुफरद के, अच्छा यहाँ पर खैर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। मुफरद के आखिर में कहूँगा तो फिर वो अलग मतलब बन जाएगा। मुफरद के सीगे में, मुफरद का जो सीगा है उसमें कुछ तगय्युर करके, मुफरद के सीगे में, शायद मैंने आखिर में पहले बोला है वो गलत है, मुफरद के सीगे में कुछ तगय्युर करके जो है जमा का सीगा बनाया जाता है। अब गौर करें तो तस्निया का सीगा भी मुफरद के सीगे में तगय्युर करके ही बनाया जा रहा है, कुछ तब्दीली लाकर आखिर में बनाया जा रहा है, लेकिन असल में तस्निया को बनाने का तरीक़ा एक ही है, लेकिन जमा को बनाने के जो तरीक़ा है वो एक से ज़्यादा है। लिहाजा इस तरह ये तारीफ़ की गई है। तो मुफरद के सीगे में कुछ तगय्युर करके जमा का सीगा बनाया जाता है। तगय्युर की दो किस्में हैं, तगय्युर लफ्ज़ी, ऐसा तगय्युर जहाँ मुफरद के हुरूफ या हरकात में कमी बेशी कर दी गई हो। ऐसा तगय्युर कर दिया कि जहाँ मुफरद के जो हुरूफ हैं या तो वो बढ़ गए या उनको कम कर दिया गया, ठीक है। बढ़ गए की मिसाल जैसे रजुलुन, कितने हरूफ हैं भाई, 3, 1 2 3। इसकी जमा आती है रिजालुन, कितने होगा भाई, 1 2 3 4। तो अब देखो मुफरद के सीगे में तब्दीली हुई या नहीं हुई। मुफरद के सीगे में तब्दीली करके हमने जमा बना लिया। ये चल भी रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो देखो बढ़ गए। तो ये किसकी मिसाल थी भाई कि जमा बनाते वक्त हमने हुरूफ को बढ़ा दिया। कमी की मिसाल दे देते हैं, किताबुन, कितने हैं भाई, 1 2 3 4। इसकी जमा आती है कुतुबुन, कितने हैं भाई, 3, कम हो गए, ठीक है। दोनों मिसालें आ गई। तो तगय्युर लफ्ज़ी, ऐसा तगय्युर जहाँ मुफरद के हुरूफ या हरकात में कमी या बेशी कर दी गई हो। इसकी और भी मिसालें, हरकात की मिसालें आ सकती हैं। और तगय्युर तक़दीरी, चलो मैं आपको एक और भी मिसाल दे देता हूँ उसकी, ठीक है। तारीफ़ याद करो, देखो तगय्युर लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ी तगय्युर आ रहा है तो उसकी क्या मिसाल थी। ऐसा तगय्युर है कि मुफरद के हुरूफ जहाँ मुफरद के हुरूफ या हरकात में कमी या बेशी कर दी को। खैर वो आगे आ जाएगी बात, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगले सबक में वो आ जाएगी। फिर अभी कितना वक्त हो गया देखो, अभी आधा घंटा तो हो रहा है, और ये बातें समझना मुश्किल है तुम्हारे लिए, और भी आ जाएंगी। खैर अगले सबक में इंशाल्लाह वो आ जाएंगी, ठीक है। वो अलग एक मौजू है ना असल में, इसलिए मैं फिर उसको अगले सबक में ले लूँगा। मेरा दिल तो चाह रहा था इसमें सबक में ले लूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अब देखो तगय्युर लफ्ज़ी जहाँ मुफरद के हुरूफ या हरकात में कमी बेशी कर दी गई। कमी की भी मैंने मिसाल दे दी, बेशी की भी मिसाल दे दी। तगय्युर तक़दीरी, जहाँ तगय्युर
ऐसा तग़य्युर जहाँ मुफ़रद के हरूफ व हरकात में कोई कमी पेशी ना की गई, ज़ाहिरी तौर पर कोई कमी पेशी नहीं की गई है, सिर्फ वज़न का लिहाज बदल गया है। जब हम उसको फुल्कुन मुफ़रद मानेंगे, फुल्कुन कश्ती को कहते हैं, ठीक है। अब ये मुफ़रद भी इसका फुल्कुन है, जमा भी फुल्कुन है। जब इसको हम फुल्कुन मुफ़रद कहेंगे तो अब उस वक्त हम ये कहेंगे कि कुफ़लुन के वज़न पर है, कुफ़लुन मुफ़रद का सीगा है, ठीक है, ताले को बोलते हैं। और जब हम इसको जमा मानेंगे तो हम ये कहेंगे कि अब ये कुफ़लुन के वज़न पर नहीं है, बल्कि ये उस्तुन के वज़न पर है। सिर्फ एतबार बदल गया, वज़न का एतबार बदल गया हम, ठीक है, बाकी सीगा वही रहा ज़ाहिरी तौर पर। तो उस्तुन असदुन की जमा है। कहते हैं कि देखिए जमा में सिर्फ वज़न का लिहाज बदल गया है, बाकी असल सीगे में कोई ज़्यादा लफ्ज़ों में तो कोई तग़य्युर नहीं आया, तक़दीरी तग़य्युर आया है, ठीक है। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम जो है इसके आगे से पढ़ेंगे। अच्छा, आज के लिए कुछ सवालात हैं, क्योंकि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो भी आपको याद होना चाहिए। पहला सवाल यह है कि भाई मुफ़रद की तारीफ़ आप करेंगे कि मुफ़रद किसको बोलते हैं, ठीक है, और तस्निया की तारीफ़, और ये बताएं कि मुफ़रद और तस्निया में मुसन्ना और तस्निया में क्या फ़र्क है, ठीक है। मुसन्ना बनाने का क्या तरीक़ा है और तस्निया बनाने का क्या तरीक़ा है, हालत रफ़ई में, हालत जर्री में, ठीक है। जमा किसको बोलते हैं, जमा को बनाने का तरीक़ा तो आप छोड़ दें, अभी छोड़ दें, उस तरीक़े को छोड़ दें, इस पर नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। बस यूँ समझ लो कि जमा बनाने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, जमा बनाने का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, अभी तक के लिए यूँ समझ लो, ठीक है। या यूँ समझ लो उससे भी आसान लफ्ज़ों में कि जमा बनाने, एक तो जमा वो होती है कि जो सीगे में मुफ़रद के सीगे में लफ्ज़ी तग़य्युर से बनती है, ठीक है, और एक वो जमा होती है कि जो लफ्ज़ी तग़य्युर से, उसमें लफ्ज़ी तग़य्युर नहीं होता लेकिन तक़दीरी तग़य्युर होता है, ठीक है। लेकिन ये तग़य्युर किस किस्म का है, इस तग़य्युर के बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि ये तग़य्युर भी दो किस्म का होता है। एक तग़य्युर वो होता है कि जिसमें मुफ़रद का सीगा अपनी जगह पर सही सलामत रहता है, उस सीगे के आखिर में कोई हर्फ बढ़ा दिया जाता है जमा का, ठीक है, कोई हर्फ बढ़ा दिया जाता है और उसको जमा बना दी जाती है। और एक वो होता है कि जिसमें मुफ़रद के सीगे की शक्ल सूरत ही बिगड़ जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। जैसे आप देखें रजुलन से रिजालुन हो गया, बिल्कुल सूरत बिगड़ गई, बदल गई। किताबुन से कुतुबुन हो गया, बिल्कुल सूरत उसकी बदल गई, यानी वज़न उसका बिल्कुल बदल गया। इसके बरअक्स देखें मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, ठीक है, इसकी जमा आएगी मुस्लिमूना। अब देखो मुस्लिमुन का मुस्लिमुन ही रहा, आखिर में सिर्फ ये बढ़ गया, वाउन हमने बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, किताबुन। अब हम ये नहीं कह सकते कि किताबुन का किताबुन ही रहा, आखिर में हमने कुछ बढ़ा दिया, नहीं, बल्कि क्या हुआ, कुतुबुन, बिल्कुल वज़न बदल गया। इसी तरीक़े से रजुलन से क्या हुआ, अब हम आखिर में नहीं कहेंगे कि रजुलन का रजुलन रहा और आखिर में कुछ बढ़ गया, नहीं, बिल्कुल ही वज़न बदल गया, रिजालुन। कुछ फ़र्क आपको महसूस हो रहा है इसमें? तो भाई जो आगे जो हम कह रहे हैं कि तग़य्युर लफ्ज़ी होगा वो भी दो किस्म का है। एक तो ये है कि सीगा सलामत रहेगा, यानी जो वज़न है सीगे का, मुफ़रद के सीगे का, वो सलामत रहेगा, आखिर में जमा के अफराद यानी जो अल्फाज हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी तग़य्युर की क्या किस्म है कि जिसमें सीगे का वज़न बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब ये है कि बदल जाएगा, बिगड़ना तो खैर उसको नहीं कह सकते, बल्कि बदल जाएगा, ठीक है, बदल कर फिर एक जमा का सीगा बन जाएगा, ठीक है। तो आज के सबक में हमने जो पढ़ा है उसका मैंने आपसे पहला सवाल क्या किया था कि भाई मुफ़रद की तारीफ़ आपने करनी है, मुसन्ना की तारीफ़ करनी है, तस्निया की तारीफ़ करनी है। मुसन्ना को बनाने का तरीक़ा क्या है, तस्निया को बनाने का तरीक़ा क्या है, हालत रफ़ई में भी, हालत जर्री में भी। दूसरा सवाल यह है कि जमा क्या है, ठीक है, जमा बनाने का तरीक़ा नहीं बताना आपने, और ये बताना है कि ये जितने भी जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से कितने जुमले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जुमले हैं। 12 जुमलों में से आपने 6 जुमलों की, 12 जुमलों में से 6 जुमले, कोई से भी 6 जुमले ले लो, उन 6 जुमले का आपने तर्जमा भी करना है और तरकीब भी करनी है, ठीक है। और ये भी बताना है
कि फ़लाँ कलिमा अगर मफ़तू है यानी मरफ़ू है तो क्यों मरफ़ू है, यानी हालत रफ़ई में क्यों है, फ़ाइल होने की वजह से, मुब्तदा होने की वजह से, और अगर मंसूब है तो मंसूब क्यों है। ठीक है, इसके ऊपर तनवीन आई है तो क्यों आई है, तनवीन नहीं आई तो क्यों नहीं आई। ठीक है, ये भी आपने बताना है। बस ये आज के सबक है और ये आपके कुछ आसान से सवालात हैं। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।